नमस्कार दोस्तों, राजस्थान रोड ट्रिप के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पुष्कर की स्पिरिचुअल वाइब्स और सुकून भरी सुबह के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपनी एक अगली डेस्टिनेशन जयपुर की तरफ। और ऐसे ही गानों की जुगलबंदी के साथ अपनी रोड ट्रिप को और भी मज़ेदार बनाते हुए हम थोड़ा और जयपुर के पास आ गए। लेकिन इस बार हम जयपुर के शोर शराबे से थोड़ा दूर ही थे। हम एक ऐसी जगह रुकने वाले हैं जहां नेचर, लग्जरी और राजस्थानी मेहमान नवाजी का एक अलग ही संगम देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं हम द ट्री हाउस रिसॉर्ट जयपुर। रिसॉर्ट के अंदर घुसते ही हर तरफ हरियाली, खुले रास्ते और शहर की भीड़ से बिल्कुल अलग एक सुकून भरा माहौल था। और हमारा स्वागत ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल में किया गया। मुस्कुराहट, तिलक और पधारो हमारे देश की फीलिंग ने सफ़र की सारी थकान एक ही पल में दूर कर दी। तो चलिए अब करते हैं हमारे स्टूडियो रूम का टूर। रूम में एंटर करते ही सबसे पहले आपको एक स्पेशियस वार्डरोब मिलता है, जहां आप अपना सारा लगेज और एसेंशियल आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वार्डरोब के बाद ही लगेज रखने के लिए थोड़ी और स्पेस है और इसके सामने ही एक डिसेंट साइज का बाथरूम है। यहाँ ज़रूरत की सारी बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ एक कॉम्पैक्ट किचनेट भी है। इसमें माइक्रोवेव, प्लेट और बेसिक किचन एसेंशियल्स दिए गए हैं, जो फैमिली के साथ ट्रैवल करने वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और जैसे ही आप रूम के एरिया में आते हैं, सामने एक कंफर्टेबल डबल बेड नज़र आता है। रूम के इंटीरियर में मॉडर्न कंफर्ट के साथ साथ राजस्थानी हेरिटेज का भी पूरा ख्याल रखा गया था। साथ ही एक सोफ़ा कम बेड भी दिया गया है। डबल बेड के साथ सोफ़ा कम बेड और एक राउंड डाइनिंग टेबल की वजह से ये स्टूडियो रूम 4 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है। और अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, इस रूम की स्पेशियस बालकनी। बालकनी का दरवाज़ा खुलते ही सामने हरियाली, खुली हवा और मोर और चिड़ियों की आवाज़। सच कहूँ, सुबह की शुरुआत इससे बेहतर शायद ही हो सकती है। रूम में थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम सीधे पहुँच गए हैप्पी हब, जो नाम की तरह ही काफ़ी हैप्पी प्लेस निकला। यहाँ बच्चों के लिए बोर्ड गेम्स, प्ले स्टेशन और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। आनंद, क्या प्ले कर रहे हो आप? द फर्स्ट। अरे कन्नू कहाँ है भाई? आर यू एबल टू सी कन्नू कहाँ है यहाँ पे? अरे जल्दी जल्दी ढूंढो भाई, कन्नू तो है ही नहीं यहाँ इस पूरे हैप्पी हब में। आन्या, आर यू एबल टू सी? अनंत, नो?
अनंत कहाँ हो आप? हम तो आपको ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, जल्दी जल्दी आओ। अरे ढूंढो भाई अनंत को जल्दी से। अरे ये कौन निकला? अनंत, आई फाउंड योर स्पॉट। थोड़ा बच्चों ने एंजॉय किया और थोड़ा बच्चा बनकर बड़ों ने भी एंजॉय किया। हैप्पी हब से बाहर निकलकर हमने रिसॉर्ट को और एक्सप्लोर करना शुरू किया। तब पता चला कि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग स्टे एक्सपीरियंस मिलते हैं। सबसे पहले है रिसॉर्ट का नया मॉडर्न विंग, जहाँ हमारा स्टे था, और अगर आप मॉडर्न एमिनिटीज़ पसंद करते हैं तो ये परफेक्ट चॉइस है। दूसरा है नेचर स्टूडियो, जहाँ मिट्टी से बने रूम्स आपको नेचर के करीब ले जाते हैं। हालांकि हमारे विज़िट करने पर यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो हम अंदर से विज़िट नहीं कर पाए। और तीसरी कैटेगरी है वाटर विलास। यहाँ आकर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप जयपुर में नहीं किसी रेन फॉरेस्ट में आ गए हैं। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से बाहर जाया जाए। तो चलिए अंदर से चल के देखते हैं यहाँ का वाटर विला कैसा है। तो अंदर आते ही हमें दिखता है एक डबल बेड, टीवी और कैबिनेट, और देखिए ये व्यू। आई थिंक ये व्यू देखते ही सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। ये एकदम अमेजिंग पार्ट है इस वाटर विला का। फ्लोर पर एक छोटा सा ग्लास पैनल भी है जो रात के टाइम थोड़ा इल्यूमिनेट होता है। और फिर हम आ जाते हैं बाथरूम की तरफ। बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और बेसिक एमिनिटीज सारी इंक्लूडेड है। और सबसे यूनिक है रिसॉर्ट का आइकॉनिक ट्री हाउस। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है, लेकिन अगर आपके साथ में सीनियर सिटीज़न है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए आपको लकड़ियों की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन ऊपर पहुँचते ही जंगल वाइब्स और नेचर का फील सच में कमाल है। और जस्ट ट्री हाउस के नीचे ही ये क्यूट से रैबिट और डक्स आपको एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। रिसॉर्ट एक्सप्लोर करते करते गर्मी भी लगने लगी थी, तो हमने सीधे डाइव लगा दी स्विमिंग पूल में। वैसे यहाँ टोटल 3 स्विमिंग पूल हैं। हाँ, थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि सबसे बड़ा पूल रेनोवेशन की वजह से बंद था, लेकिन बाकी पूल्स में भी फन की बिल्कुल कमी नहीं थी। और अगर आप सिर्फ रिलैक्स करने नहीं बल्कि एक्टिविटीज़ एंजॉय करने आए हैं तो ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कैमल कार्ट राइड, हॉर्स राइडिंग, पोइट्री, आर्चरी, स्टार गेजिंग, इतनी एक्टिविटीज़ थी कि सच कहूँ मैं तो काउंट ही भूल गया। बिलीव मी, आपके 2 दिन तो कम पड़ जाएंगे आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने में। और हाँ, शॉपिंग लवर्स के लिए रिसॉर्ट ने एक सरप्राइज छुपा रखा था। यहाँ एक छोटी सी सोवेनियर शॉप भी है, जहाँ जयपुर की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, कलरफुल बैग्स, एथनिक आउटफिट देखकर बिना रुके निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
और हाँ, जब आप नेचर के बीच में हैं तो फिटनेस कैसे पीछे रह सकती है। आपको फिट रखने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा जिम भी है। इस ट्री हाउस रिसोर्ट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी हैं जहां आप कुछ ना करके भी बहुत कुछ एंजॉय करते हैं। ऐसी लश ग्रीन प्रॉपर्टीज़ और इतना शांत वातावरण कोस्टल एरियाज़ में तो बहुत देखने को मिलती है, बट ये प्रॉपर्टी हमें राजस्थान में मिलना किसी जेम से कम नहीं था। तो अब बात करते हैं खाने की, जिसके लिए हम आपको लेके चलते हैं अर्थ हाउस में। यहाँ हमें मिला एक अनोखा कैफ़े चक। यहाँ की खास बात ये थी कि यहाँ का फूड तो राजस्थानी था, बट उसकी प्रेजेंटेशन किसी दूसरे देश की डिश से इंस्पायर्ड थी। इन शॉर्ट ये कहते थे कि यहाँ पे हम एक फ्यूजन फूड सेल कर रहे हैं, बट फूड ही नहीं, हमें तो यहाँ के इंटीरियर में भी फ्यूजन नज़र आया। नेचर और हॉस्पिटैलिटी का जो फ्यूजन इन्होंने हमें प्रेजेंट किया, हमने उसको बहुत एंजॉय किया। एंड फूड सिर्फ प्रेजेंटेबल ही नहीं, माउथ वाटरिंग था। हाँ, अगर आप रोज़ राजस्थानी फूड नहीं खाना चाहते तो यहाँ एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट और भी है। और अगर आप विंटर्स में आते हैं तो इवनिंग में आप ट्रेडिशनल डांस के साथ साथ बारबेक्यू एंड लाइव काउंटर फूड्स भी एंजॉय कर सकते हैं। अर्थ हाउस में एक रूफटॉप बार भी है, जो कि शाम होते ही एक अलग रूप ले लेता है। आप यहाँ से सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही साथ सॉफ्ट लाइव म्यूज़िक, डिलीशियस कुजीन, रिफ्रेशिंग ड्रिंक और चारों तरफ नेचर का पीसफुल व्यू एंजॉय कर सकते हैं। लग्जरी और नेचर का ये परफेक्ट ब्लेंड इस स्टे को और भी खास बना देता है। और इसी के साथ समय आ गया है अपनी राजस्थान रोड ट्रिप को अलविदा कहने का। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई डेस्टिनेशन पर, एक नई रोड ट्रिप और एक नई कहानी के साथ। तब तक आप याद रखिएगा, मंजिलें ज़रूर खूबसूरत होती हैं, पर उन तक पहुंचने का सफ़र हमेशा याद रहता है।